तो उनको ख्याल आया कि भाई उस तक हवा हमारे खिलाफ होगी, इसलिए हम नहीं पहुंच पाए होंगे। खेते खेते सुबह हो गई। जब थोड़ा सा उजाला हुआ, देखे कि हम तो उसी घाट पर लगे हुए हैं जिस घाट पर हम थे, मौजूद थे पहले से। रात भर हमने कोशिश की लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। तब उसके पिता की नजर गई। कहा कि बेटा, तुमने लंगर नहीं उठाया था, जो एंकर कीचड़ में धंसा हुआ था तुमने उसको नहीं उठाया था, इसलिए हमारी नाव आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमने खूब तपस्या की, हमने खूब साधना की, हमने खूब ध्यान सफाई जो कुछ भी है सब कुछ किया, लेकिन जो हमारा अटैचमेंट है कीचड़ के साथ, वह अटैचमेंट हमने हटाया नहीं। कीचड़ क्या है? हम इस संसार को कीचड़ नहीं कहेंगे क्योंकि संसार भी जरूरी है, लेकिन उस संसार में वह संसार हमारे लिए तब कीचड़ बन जाता है जब हम पूरी तरह से वहां पर जकड़ लेते हैं, अपने आप को वहां से छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, तब वह हमारे लिए कीचड़ बन जाता है। तो हमें डिटैच होना भी जरूरी है। जब तक हम डिटैच नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कैसे डिटैच होना है, कैसे हमारे भीतर वैराग्य आना है, किस प्रकार का संन्यास होना है, इसके बारे में लता जी ने आपको काफी डिटेल से बताया हुआ है। लक्ष्य कायम कर लेने के बाद हमें ईश्वरीय सहायता मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाबूजी कह रहे हैं कि जब भूमा को यह ज्ञात हो जाता है कि कोई भक्त हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो भूमा की लहरों में एक प्रकार का खटक पैदा हो जाती है, जो दोनों दोनों के मध्य दूरी को कम करने का काम करती है। जब वह खटक पैदा हो जाती है तो क्या होता है, एक कदम हम चलते हैं तो एक कदम वहां से भी आगे बढ़ता है। पहला कदम बढ़ाते हैं हम, शेष वही चलते हैं। सिर्फ हमें पहला कदम बढ़ाना होता है, उसके बाद सारे जो कदम होते हैं उन्हीं के कदम होते हैं। तो यहां पर होता है कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तब वह भी एक कदम बढ़ाते हैं, और हमारा एक कदम क्या होता है, छोटा सा होता है, 1 गज का होता है, यानी 3 फीट का होता है। लेकिन उनका एक कदम कैसा होता है कि 3 कदमों में जिसने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया हो। सोचे उसका कदम कितना बड़ा है। यानी सिर्फ अगर हम एक कदम बढ़ा देते हैं उनकी तरफ, तो समझिए कि हमें लक्ष्य मिल गया, क्योंकि उनका जो कदम बढ़ा पूरी तरह से उन्होंने हमें अपने गोद में उठा लिया। अब बात आती है कि लक्ष्य का ख्याल कब विलुप्त होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और एक विरोधाभास भी लगता है कि एक तरफ तो बाबूजी कह रहे हैं कि लक्ष्य हमें लगातार पता होना चाहिए, लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी आती है कि एक समय ऐसा आता है कि जब लक्ष्य का ख्याल ही विलुप्त हो जाता है। इसे इन्वर्टेंडो कहते हैं, यानी विरोधाभास कहते हैं। तो यहां पर समझना थोड़ा सा जरूरी है। प्रार्थना पर हम आते हैं फिर से, क्योंकि प्रार्थना ही हमारी इस सहज मार्ग सिस्टम की आत्मा है। प्रार्थना पर आते हैं तो पहली लाइन क्या कहती है, दाऊ आर द ओनली, सॉरी, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। ओ मास्टर, दाऊ आर द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ध्येय शब्द, देखिए ध्येय शब्द अपने आप में सबसे ज्यादा समेटा हुआ है हर चीज को। ध्येय का मतलब क्या होता है? ध्येय माने होता है जिस पर ध्यान किया जाता है, ध्यान से ही ध्येय बना हुआ है। जो ध्येय शब्द की उत्पत्ति है वह ध्यान से होती है। जिस पर ध्यान करते हैं वही हमारा ध्येय है, उसी को गोल कहा गया है। आप देखें, उसका आप लोगों में से बहुतों ने खेला होगा फुटबॉल का खेल या हॉकी का खेल। नहीं खेला होगा तो देखा जरूर होगा। तो जो गोल होता है, जो गोल पोस्ट होता है, वही सबके नजर में होता है कि हमें किसी भी तरह से उस गोल पोस्ट के अंदर बॉल को पहुंचानी है। तो ध्येय वहां पर क्या होता है, वही गोल पोस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा ध्येय कौन है, सबसे पहले हम ये जाने। इसकी चर्चा हमने प्रार्थना वाले टॉपिक में कल की थी। हे नाथ, कौन है नाथ हैं? दाजी, लिविंग मास्टर। तो हमारा ध्येय कौन है? लिविंग मास्टर। जब हम उनको पा लेते हैं वहीं तक हमें अपने लक्ष्य का याद रहता है। नहीं, हमारा जो लक्ष्य है कौन है? हमारे मास्टर। जब तक हम उस अपने मास्टर को पा नहीं लेते हैं तब तक तो हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। और पा लेने का मतलब क्या होता है? पाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अभ्यासी बन गए तो हमने मास्टर को पा लिया, हम हैदराबाद चले गए तो हमने मास्टर को पा लिया, मास्टर ने कृपा करके हमें अपने आसपास रख लिया, हम उनके साथ लगातार कदम ताल कर रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, हमने मास्टर को पा लिया। जी नहीं।
मास्टर के साथ रहना और मास्टर को पाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है कि हम मास्टर से कभी ना मिले हों और हमने मास्टर को पा लिया हो, और ये भी हो सकता है कि हम मास्टर के साथ हमेशा रहते हों और हम मास्टर को कभी ना पा सके। आपको पता होगा ना कि बाबूजी महाराज अपने मालिक से यानी लाला जी महाराज से कितनी बार मिले थे? शायद 7 या 8 बार मिले थे पूरे जीवन काल में, वह भी कंफर्म नहीं है, इससे भी कम मिले थे। इसके बावजूद भी आप देखें ना कि पहली मुलाकात में ही उन्होंने अपने मालिक को प्राप्त कर लिया था। और यहाँ पर हम जीवन भर चलते रहते हैं और अपने मालिक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाबूजी ही बार बार कहते थे कि लोग आते तो हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो बगैर मुझसे मिले चले जाते हैं। आते हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मुझसे बगैर मिले चले जाते हैं। तो देखिए, बहुत पते की बात है यहाँ पर। तो जब हम मालिक को पा लेते हैं, यानी वहां पर पूरी तरह से हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनमें लय हो जाते हैं, वही है मालिक को पा लेना। इसके बाद हमारा लक्ष्य खत्म हो गया। तो अंतिम पंक्ति में क्या आता है? स्टेज शब्द आता है। Thou art the only God and power to bring us up to that stage। वो स्टेज कौन सा स्टेज है? यह वह स्टेज है जो फाइनल गोल है, जहां पर मालिक ऑलरेडी मौजूद हैं। वह स्टेज है। तो जब हम मालिक को पा लेते हैं, इसके बाद लक्ष्य का जो ख्याल है वह समाप्त हो गया। अब तू जहां ले चले वहां पर मैं जाने को तैयार हूं। बच्चा तभी तक रोता है जब तक कि माँ उसको अपनी गोद में नहीं उठा लेती है। क्यों? क्योंकि वही उसकी माँ की गोद ही उसका ध्येय है, वही उसका लक्ष्य है। इसके बाद उठा लिया तो बच्चा रोना बंद, चुप हो गया। अब उसकी माँ उसको जहां ले जाना चाहे वहां ले जाए, कोई शिकायत नहीं उसको। तो उसके बाद उसका लक्ष्य भूल जाता है। तो बच्चे का जैसे लक्ष्य उसकी माँ की गोद है, ऐसे ही हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या है? होना चाहिए नहीं, क्या है? वह मालिक को प्राप्त कर लेना। और जब मालिक को प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद सारे लक्ष्य समाप्त हो जाएंगे, सारे लक्ष्य भूल जाएंगे। फिर मालिक हमें जहां ले जाना चाहे वहां ले जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जो बनाना चाहें वो बना लें। ये सारी बातें हो गई, यही लक्ष्य का विरोधाभास है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये इंटरेस्ट के बारे में बात हो चुकी है ना कि रुचि का क्या महत्व है। इसके बारे में काफी डिटेल से हमने चर्चा की थी कि 3 प्रकार की बातें होती हैं, रुचिकर, अरुचिकर और सामान्य। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, डिटेल में आगे नहीं बढ़ेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एक चीज और चर्चा करनी, लक्ष्य का निर्धारण करते समय हमारे भीतर क्या समझ होनी चाहिए? तो वही है, जहां इच्छा होती है वहां मैं भी उपस्थित रहता है। और मैं यानी अहम का विघटन ही आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि का पैमाना माना जाता है। कि हम कितना आगे बढ़े, इसका मेजरमेंट कैसे हम करें? इसका मेजरमेंट इससे कर सकते हैं कि हमारे भीतर का जो ईगो है, हमारे भीतर का जो अहम है, कितना डाइल्यूट हुआ है। मैंपन यानी ईगो कितना डाइल्यूट हुआ है। जितना डाइल्यूट हो गया है, समझे कि वही हमारी वही आध्यात्मिक यात्रा है। और ओवरऑल क्या होता है कि वही जो मास्टर की हम बात कर रहे थे, कि जब हमने मास्टर को जान लिया और हमने उनको पा लिया, तो पा लेने के बाद क्या होता है? सिर्फ एक चीज बचती है कि जैसा मास्टर कहते हैं वैसा करते जाओ, यानी ओबीडियंस ही हमारा लक्ष्य बन जाता है। फिर हमारा कोई लक्ष्य होता ही नहीं है, मालिक की बात ही, मालिक की आज्ञा ही हमारा लक्ष्य होती है। और जब मैं समाप्त हो जाता है, ईगो समाप्त हो जाता है, तब इच्छा भी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तभी तक कायम रहती है जब तक कि अहम होता है। और प्रार्थना में इसे ही सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। ये हो चुकी हैं, दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, और आपके पास स्क्रीन शॉट्स भी हैं इन सब चीजों के मौजूद है। एक बात और बता दें कि जब हमने मालिक को पा लिया, हमारी इच्छाएं समाप्त हो गई, हमारी सारी कामनाएं समाप्त हो गई। इसके बाद हम जब उनमें लीन होते हैं, वही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। कि राम की भक्ति में यानी मालिक की भक्ति में लीन है, लेकिन सभी कामनाओं से, सभी इच्छाओं से, सभी वासनाओं से मुक्त होकर के। तो दाजी कहते हैं कि एक कृतज्ञ हृदय के लिए लक्ष्य का क्या उपयोग है। अब देखें, एक कृतज्ञ हृदय
और कृतज्ञ हृदय कब बनेगा? जब मालिक को हम पालेंगे, तभी हमारा हृदय कृतज्ञ बनेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने मालिक को पा लिया है, अब उसके लिए लक्ष्य का क्या उपयोग है? जो इच्छाहीन हो चुका है, एक बार दिल से स्वीकार कर लेने के बाद केवल आभार ही शेष बचता है। तो मालिक को पा लेने के बाद कौन सा लक्ष्य शेष बचता है? सिर्फ आभार शेष बचता है। अब लक्ष्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तड़प क्या होती है इसके बारे में बात हो चुकी है। दादी कहते हैं कि तड़प के कई स्तर होते हैं। निम्न स्तर की तड़प स्थूलतर स्वरूप को प्राप्त करने की होती है। यह हमें लक्ष्य तक नहीं ले जा पाएगी, चाहे वह कितनी ही तीव्र क्यों न हो। जैसे प्रियतम को पाने की तड़प, वही बात है कि मालिक को देखने, मालिक को पाने, मालिक के साथ रहने, मालिक के साथ यात्रा करने, ये जो तड़प होती है यह हमें लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती है। सूक्ष्मतर स्तर की तड़प ही हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, जैसे प्रिय को याद करने से उत्पन्न तड़प। यानी जब हम मालिक को अपने हृदय में बसा लेते हैं और जब उनकी याद स्थायी रूप से हमारे हृदय में बस जाती है, उससे जो तड़प उत्पन्न होती है वही सूक्ष्मतम स्तर की तड़प होती है, वही हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। शरणागति क्या होती है? यह शून्यता या रिक्तता की पराकाष्ठा है, यानी समर्पण। इसमें मैं जो होता है पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण की दशा है। जैसे जैसे रिक्तता बढ़ती जाती है, यानी हृदय में खालीपन बढ़ता जाता है, उनकी कृपा स्वतः ही आकर्षित होने लगती है। तब वे हमें लेने के लिए नीचे आते हैं। मालिक ने यहाँ तक कहा है कि ईश्वर हर जगह अपने हाथ में माला लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा अभ्यासी नहीं मिलता है, कोई ऐसा भक्त नहीं मिलता है जिसमें यह इच्छा है कि वह उनको प्राप्त करने वाला हो, उनको प्राप्त करने की इच्छा हो। ये हम सोचते हैं कि हम उनको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम अपने भीतर झांके कि वास्तव में हमने कितना प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जब हम अंत में क्या होता है, अभी कल या परसों बात हो रही थी, कोई सिस्टर या ब्रदर बोल रहे थे कि जब भी हमें कोई समझौता करना होता है तो कौन सा समय जाता है? साधना का समय ही जाता है। सबसे बेचारेगी की कंडीशन में अगर कोई चीज है तो वह हमारी साधना है। कहीं मेहमान आ गए तो हमारी साधना का समय चला जाएगा, कहीं हमें जाना है तो वह समय भी कहाँ जाएगा? साधना में से लिया जाएगा। यानी अंत में क्या होता है? साधना बिल्कुल बेचारगी की कंडीशन में होती है। तो फिर हम कहाँ चाहते हैं उनको प्राप्त करना? अगर उनको हम प्राप्त करना चाहते होते तो हम उनको पहली प्रायोरिटी देते। अब आते हैं अगले नियम पर। ठीक है, अगला नियम है अपना जीवन साधारण यानी सादा बना लें और वह यह की प्रकृति से घुल मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 2-3 फैक्ट्स हैं। पहला है जीवन को साधारण बना लेना, फिर बात है कि प्रकृति क्या है, और फिर बात आती है कि कैसे हमें उसमें घुल मिल जाना है। तो सादगी का क्या मतलब होता है? सादगी क्यों जरूरी है? देखिए अभी पता चल जाएगा कि सादगी प्रकृति का प्राण है, भूमा की आत्मा है। सादगी क्या है? भूमा की आत्मा है। और हमें कैसा लक्ष्य क्या है? भूमा। हमें कैसा बनना है? भूमा जैसा। तो अगर हमें भूमा जैसा बनना है, भूमा को प्राप्त करना है, तो भूमा की जो आत्मा है उसको हमें सबसे पहले पकड़ने की आवश्यकता है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि चूंकि यह भूमा की आत्मा है, इसलिए हमें सादगी सबसे पहले अपने जीवन में लाना है। यह वह तत्व है जो भूमा में छिपा रहता है। इसके बाहर ही कूद फांद और तड़क भड़क का माया का क्षेत्र शुरू होता है। यह सृष्टि विन्यास में सहायक है। मतलब माया का क्षेत्र कहाँ है? सादगी से बाहर। जितने भी तड़क भड़क है, कूद फांद है, दंगा फसाद है, इंटरनल, आउटर नहीं, इंटरनल जो कुछ भी है वो कहां पर है? सादगी के क्षेत्र के बाहर। यानी सादगी में हम आते हैं तो इन सारी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। सादगी ही वह माध्यम है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। भीतर अशुद्धियां, जटिलताएं और स्थूलताएं कैसे प्रविष्ट हुई, इसके बारे में देखिए आपसे हमने जब कल साझा संस्कार पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो साझा संस्कार में भी यह बातें आई थी। क्या बातें आई थी? कैसे, और दूसरी चीज की नियति का जब निर्माण हम कर रहे थे कि कैसे हम अपने नियति का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की हम बातें कर रहे थे। यानी विचार से शुरू होता है और अंत में हम कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी चीज को देखिए बाबूजी क्या कर रहे हैं, सृष्टि हेतु भूमा में उत्पन्न अधोगति युक्त लहरों का प्रभाव प्रत्येक परमाणु पर पड़ा, यही असर मनुष्यों में भी आया। मतलब
इस सृष्टि के समय जो गर्मी थी वह गर्मी सभी चीज में आई, हर परमाणु में आई, हर कण में आई। वही चीज गर्मी कहाँ आई? मनुष्यों में भी आई। मनुष्य का मन जो आदि मन का अंश है, में भी यही संस्कार आया। मनुष्य का मन किसका भाग है? आदि मन का भाग है। आदि मन किसका है? यानी भूमा, ईश्वर केंद्र। वह माया के वशीभूत हो चेतना के कारण अपनी पृथक पृथक सृष्टि में लिप्त हो गया। तो आदि मन में कौन सा संस्कार था जिसकी वजह से यह सृष्टि की रचना हुई? वह विचार था एको हम बहुश्यामी। मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, यानी मैं अनंत हो जाऊं। जब यह संकल्प आया आदि मन में, तभी वहां पर स्टीयर मोशन शुरू हुआ। यानी संकल्प क्या होता है? एक इच्छा का एक भाग है, एक इच्छा है। यानी प्रथम इच्छा क्या थी? भूमा की प्रथम इच्छा क्या थी? एको हम बहुश्यामी, मुझे बहुत होना है, मुझे अनंत होना है। और जब यह इच्छा आती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर ऊर्जा आ जाती है। वहां ऊर्जा आती है तो वहां पर क्या होती है? कंपन, गति शुरू हो जाती है। अपने से देख लें कि जब हमारे भीतर कोई इच्छा जागृत होती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर एक ऊर्जा आ जाती है और हम उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे भीतर भी तो वही संस्कार है जो आदि मन में था, कि उसके अंदर इच्छा जागृत हुई तो उसने अपनी सृष्टि का रचना शुरू कर दिया। और वही इच्छा जब हमारे मन में आती है तो हम भी अपनी सृष्टि की रचना शुरू कर देते हैं कि आज हमारी इच्छा ये हुई तो हमारे अंदर उस तरह की हम कार्यकलाप शुरू कर देते हैं। हमारे भीतर इच्छा हुई कि हमें मकान बनाना है, तो हमारा पूरा फोकस उस पर हो जाता है, हमारी पूरी गतिविधियां उस पर हो जाती हैं। इस प्रकार से हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ कि जब हम गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं तो उन्हीं गतिविधियों की वजह से हमारे भीतर कई प्रकार के मल यानी अशुद्धियां, विक्षेप यानी जटिलताएं और आवरण यानी स्थूलताएं पैदा होती चली जाती हैं। और दुनियादारी का जो क्रम आगे बढ़ता जाता है तो बाबूजी कहते हैं कि हमारी मुलाकात किससे होती है? जमीला से होती है। जमीला का जिक्र बाबूजी महाराज ने अपनी किताब में किया हुआ है। जमीला कौन है? जमीला हर वो चीज है जो हमें हमारे रास्ते से भटकाती है। जो हमें लक्ष्य हमने तय किया हुआ है उस लक्ष्य से भटकाने वाला हर एक तत्व तो वह जमीला होती है। तो एक कहानी बाबूजी ने बताया था, शॉर्ट में हम बता देते हैं कि एक सज्जन थे। वह कचहरी में काम करने जाया करते थे। तो जब कचहरी के पास पहुंचते थे तो वहां पे देखिए बहुत सारे नाच गाने वाले तमाम नट तमाम लोग होते थे। तो एक नट था, उसके पास एक नटी थी, उसका नाम जमीला था। वह रोज नृत्य दिखाया कर डांस दिखाती थी अपने, इसके बाद कुछ अपने पैसे वगैरह मिल जाते थे उसको। तो वो जो भाई साहब जो रोज जाया करते थे तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे। एक दिन तो उन्होंने देखा कोई नाच रहा है, चले गए। दूसरे दिन थोड़ी देर रुके, तीसरे दिन और देर रुके, चौथे दिन और देर रुके। ऐसे उनका समय बढ़ता गया और कब वे उसके मोह पाश में फंस गए कुछ पता ही नहीं चला। और एक समय ऐसा आया कि जब जमीला से वो इतने ज्यादा आकर्षित हो गए कि उन्होंने प्रपोज कर दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो एक सृष्टि की रचना शुरू हो गई। यानी शुरुआत कहां से हुई? एक आकर्षण से शुरुआत हुई और वह आकर्षण कहां तक ले गया? सृष्टि की रचना तक ले गया वह। तो यानी एक इच्छा जब शुरू होती है, वह इच्छा जो है धीरे 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 जटिलताओं का जाल बुनना शुरू करती है, अशुद्धियों का जाल बुनना शुरू करती है। और ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे अशुद्ध होते चले गए। और इस क्रम में जब से हम आए हुए हैं तब से हम कितनी जमीलाओं से मिल चुके हैं, अनंत जमीलाओं से मिल चुके हैं। और रोज किसी न किसी जमीला से जरूर मुलाकात होती है, किसी न किसी इच्छा से मुलाकात होती है और हम स्थूल होते चले जाते हैं। और अब क्या होता है? अब ये होता है कि जब यह एहसास होता है कि अरे हम कहाँ क्यों थे, क्यों आए थे, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, कौन है हम, क्यों धरा पर हुआ है अवतरण मेरा ना। जब इस बात का ख्याल होता है कि कौन हूं मैं, क्यों धरा पर हुआ है अवतरण मेरा, कि मैं कौन हूं, इस धरा पर, इस धरती पर मैं क्यों आया हूं। और जब इस बात का एहसास होता है, और एहसास तब होता है जब गुरु महाराज से मुलाकात होती है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, तब में एहसास होता है अरे हम क्यों यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास,
यानी क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। तब क्या होता है, हमारे भीतर तड़प पैदा होती है। हमारे भीतर जब तड़प पैदा होती है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो यानी जब हम कल बता रहे थे द्रौपदी जैसा किस्सा बता रहे थे ना, कि पहले तो हम लगे रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर चढ़ जाता है, हम यानी हम वहां पर हार चुके होते हैं, हमारी कोशिशें वहां पर ठंडी पड़ चुकी होती हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तब वहीं पर याद आती है हमारे गिरधर याद आती है, और फिर वहीं पर प्रार्थना का जन्म होता है। द्रौपदी प्रार्थना क्यों करती है? अगर वो सफल हो पाती है अपने प्रयासों से, तो वहां प्रार्थना का जन्म नहीं होता। जब द्रौपदी को लगा कि नहीं, अब तो मामला बिल्कुल निकल गया मेरे हाथ से, अब तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तब प्रार्थना का जन्म होता है। ऐसे ही कि जब हम जमीलाओं के मकर जाल में उलझ जाते हैं ना, इच्छाओं के मकर जाल में उलझ जाते हैं, अब नहीं निकल पाते हैं, तो कहते हैं ना कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तो वहां से निकालने वाला कौन है? तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये समर्पण तभी आता जब हमको एहसास होता है कि हम किस दशा में पहुंच चुके हैं। यहीं पर प्रार्थना का जन्म होता है। तो ये आत्मा का जो मूलभूत गुण है वह क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, भक्ति और पवित्रता। ये आत्मा के मूलभूत गुण हैं, और हमें इन मूलभूत गुणों की तरफ आगे बढ़ना होता है। और आत्मा पर जो चढ़े हुए विकार हैं, जो आवरण हैं, वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये प्रकार के 6 प्रकार के जो होते विकार होते हैं, जो हमारे आत्मा पर आवरणों के रूप में चढ़े हैं, जो हमें हमारे आत्मा के वास्तविक इसेंस से दूर करते हैं। नहीं, आपने चढ़ाए हैं। हाँ, तो हमारे चढ़ाने से ही चढ़े हैं। ये बात कि हुई भी थी, शॉर्ट में पढ़ देते हैं कि भूमा की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि में क्या अंतर है। भूमा के विस्तार की वापसी उसी वक्त संभव है जब वह अवधि जो सृष्टि के ख्याल के कंपनों ने कायम कर ली थी समाप्त हो जाए। मतलब कि जब पहला वाइब्रेशन शुरू हुआ था, पहला जब स्टीयर मोशन शुरू हुआ था, तो उस समय यह भी संकल्प आया था, एको हम बहुश्यामी के बाद एक संकल्प और था कि इतने अवधि के बाद, इतने समय के बाद हम वापस फिर से एक हो जाएंगे, जो है वही हो जाएंगे। और मनुष्य की वापसी अर्थात मनुष्य की पैदा की हुई धाराओं की वापसी, जो उसके द्वारा बुने हुए जालकों के रूप में मौजूद है, उस वक्त हो सकती है जब वह उन कंपनों को समाप्त कर दे जो उसने चीजों के लिए बनाने में किया था। यह कभी समाप्त हो सकती है। भूमा की जो वापसी तभी संभव है जब वह समय कंप्लीट होगा, उसके पहले संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य की जो वापसी है कब संभव है? जब चाह ले तभी संभव है। जब उसके मन में इच्छा आ जाए कि जो हमने ये सब बनाया हुआ है, हमें इसे इसी वक्त समाप्त कर देना है, उसी समय से वापसी उसकी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं मनुष्य की घर वापसी। तो मनुष्य की घर वापसी कब होगी? जब उसके मन में ख्याल आ जाए, नहीं यार बहुत हो गया, दैट्स ऑल, अब आगे हमें नहीं बढ़ना है, हमें यहीं से वापसी शुरू कर देनी है। यही मनुष्य की प्रलय है, व्यक्तिगत प्रलय है। सरलता या सादगी कैसे प्राप्त किया जाए? सायंकालीन सफाई के अभ्यास के समय जब हम प्रार्थना पूर्ण सूक्ष्म सुझाव देते हैं कि सारी जटिलताएं, अशुद्धियां बाहर जा रही हैं, तब जटिलताओं के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम ही सरलता या सादगी है। सारी जटिलताएं निकल जाएंगे तो क्या बचेगी? सरलता बचेगी। सारी अशुद्धियां निकल जाएंगे तो क्या बचेगी? पवित्रता बचेगी, शुद्धियां बचेंगी। और यही हमें प्राप्त करना है। बाबूजी महाराज किस प्रकृति की बात कर रहे हैं? ये तो बात सादगी की हो गई। अब बात आती है कि प्रकृति की बात आती है कि वह किस प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो बाबूजी महाराज पेड़ पौधों, वन, पहाड़, नदी, तालाब आदि को प्रकृति नहीं मानते हैं। वास्तव में ये प्रकृति नहीं है, बल्कि यह क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाई गई अन्य कृतियां हैं। जैसे मनुष्य है वैसे ही पेड़ है ना? जैसे सारी चीजें जो भी हैं वह सभी कृतियां हैं, प्रकृति नहीं है। वह मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं जो पूर्ण संतुलन की दशा में है, यानी भूमा की अवस्था। मूल प्रकृति कौन है? भूमा की अवस्था। वही पूर्ण संतुलन की दशा में है। जब हम उस दशा को प्राप्त करने लगे, इसीलिए बात सादगी की हो रही थी, उससे इसका लिंक करिए। तो जैसे जैसे हमारी वो चीजें जो थी ना,
सफाई के द्वारा जो चीज हमने निकाली थी, जैसे जैसे वो सारी चीजें निकलती जाती हैं वैसे वैसे हमारे भीतर संतुलन आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम उस भूमा की जैसा बनना शुरू हो जाते हैं और उस प्रकृति में घुलना मिलना हमारा शुरू हो जाता है। तो प्रकृति में घुलने मिलने की बात क्या हुई? प्रकृति में घुलने मिलने की बात ही यही हुई कि हम अपना निर्माण इस प्रकार से कर लें, हम अपने आप को ऐसा बना लें कि जिससे कि हम उसमें मिल जाए। तो हमें मिलना किस में है? भूमा में मिलना है और हमें इसलिए उसके अनुसार ही बनना है। हमारा जब हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो गुण है, जब भूमा के गुण के समतुल्य हो जाएगा तभी हम उस प्रकार से बन पाएंगे, तभी हम उसमें लय हो पाएंगे और नहीं तो लय नहीं हो पाएंगे। जैसे पानी में तेल को घोलते रहिए, नहीं घुल पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो गुण होता है अलग अलग होता है। लेकिन पानी में नमक घोलिए, बड़े आराम से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो गुण होता है एक जैसा होता है, दोनों ही पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए आपस में घुल मिल जाते हैं। लेकिन तेल और पानी, तेल क्या है? अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, पानी पोलर है, आपस में घुल मिल नहीं पाते। लेकिन तेल जो है बेंजीन में घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह भी नॉन पोलर है। तो कौन किसमें घुलेगा डिपेंड करता है कि किसकी प्रकृति किसके साथ मैच करती है। तो हमें अगर जिसमें घुलना है, जिसमें लय होना है, अगर हमारी प्रकृति उससे मैच नहीं करेगी तब तक हम घुल मिल नहीं पाएंगे। और ये सफाई की प्रक्रिया यही कार्य करती है। ठीक है, बात हो गई कि पेड़ पौधे नदी तालाब सब प्रकृति का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के द्वारा कृतियां हैं। अब बात आती है नियम संख्या 5 की, सदा सच बोलें और हर मुसीबत को मालिक की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझें। तो अब यहां से शुरू होता है कसौटी। हम देखें और समझें कि हम कहां पर हैं, हमने हमारी साधना करके कितनी उन्नति की है, हमारा क्या मनोभाव है, इसको समझने के लिए। और फिर क्या है? धन्यवाद भी दें। यानी पहले तो सच बोलें, फिर हर मुसीबत को मालिक की तरफ से समझें। किस लिए समझें? अपनी भलाई के लिए। अब देखिए कितना उल्टी बात लग रही होगी ना, कि एक तो मुसीबत है, जो हमें मुसीबत है उसको बाबूजी कह रहे हैं कि इसको अपनी भलाई के लिए समझें। और चलिए भाई समझ भी लिया, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हम उसका धन्यवाद भी दें। तो क्यों दें? इसके पीछे क्या कारण है? सच बोलने का तात्पर्य क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है स्वयं को मूल रूप में अभिव्यक्त करना। यानी जो जैसा है वैसा ही है, जो हमारे भीतर है वही हम बाहर व्यक्त करें, जो हम बाहर व्यक्त कर रहे हैं वही हमारे भीतर भी होना चाहिए। यह वह दशा है जो वास्तव में असल ही असल की दशा है। फिर बात वही आई ना रहस्य की, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सच बोलने के लिए बात क्यों कर रहे हैं? बाबूजी कह रहे हैं कि आप सच बोलिए, लेकिन उसके पीछे कारण भी दे रहे हैं। कह रहे सच इसलिए बोलिए क्योंकि यही असल की दशा है, यही भूमा की दशा है। जब हम सच बोलते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक होते हैं, भूमा के नजदीक होते हैं, इसलिए हमें सच बोलना है। यह सादगी की पराकाष्ठा है, और सादगी क्या है? भूमा की आत्मा है, इसलिए सच बोलना जरूरी है। यह वह बिंदु है जहां प्रलय के समय सभी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और मात्र असलियत ही बाकी रह जाती है। असलियत शब्द यहाँ प्रतीक के रूप में लिया गया है, वास्तव में यहाँ की दशा अव्यक्त होती है। अब बात आती है कि यह तो हुआ सत्य बोलने का महत्व, कि सत्य क्यों बोले। अब बात आती है कि जब हम सत्य बोलेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हमारे सामने खड़ी हो सकती है ना। तो एक बात कही गई है कि सच जो है परेशान हो सकता है ना, और होता भी है, लेकिन परास्त कभी नहीं होता। परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्य में जयते, ये हमारे वेद वाक्य है कि सत्य हमेशा विजयी होता है। तो बात आ रही है कि कैसे मालिक को धन्यवाद दिया जा सकता है। बात यह है कि जब भक्त पर भक्ति का रंग चढ़ता है तब वह मालिक के प्रेम में खो जाता है। ऐसी दशा में प्रियतम मालिक की शक्ति, झिड़कियां आदि चीजें भी उसे आनंदित करती हैं। मतलब जिसे हम प्यार करते हैं ना, वास्तव में वो दिखावटी वाला नहीं, सांसारिक नहीं, वास्तव में जिसको दिव्य प्रेम करते हैं। सांसारिक में भी कह रही लता जी, लेकिन वो तभी संभव है जब उस सांसारिक प्रेम में दिव्यता होगी, तभी संभव है। अगर सांसारिक प्रेम हमारा दिखावा होगा, छलावा होगा, व्यापार होगा, तब संभव नहीं है। सांसारिक प्रेम में भी अगर दिव्यता है तभी वह चीज संभव होती है। क्या होती है? कि जब हमारा जो प्रेमी होता है,
जिसको हम प्रेम करते हैं, हमें कुछ झिड़कियां देता है, शक्तियां देता है, कुछ कहता है, तब भी हमें अच्छा लगता, वाह। उसके लिए तमाम तरह की तकलीफें सहते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। कई तरह की मुसीबतें भी हमें कभी कभी झेलनी पड़ती हैं, तो भी हमें अच्छा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पे भक्ति का रंग चढ़ता है, हम वास्तव में प्रेम में खो जाते हैं, तभी हम मालिक को धन्यवाद दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये चीजें डरावनी और प्रताड़ित करने वाली लगती हैं, और लोग इन्हें मुसीबत समझ बैठते हैं। तो वास्तव में जो चीज मुसीबत हम समझते हैं वह मुसीबत नहीं है। यह क्या है? यह मालिक की झिड़कियां हैं, मालिक की शक्ति है। क्यों है? लेकिन इसके पीछे का कारण देखें, क्यों है यह? आखिर मालिक हमें झिड़कियां क्यों देते हैं? ऐसी शक्ति हमारे साथ क्यों बरतते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि भक्त द्वारा मुसीबत में भी आनंद की दशा में रहना ही धन्यवाद का भाव है। पहली बात तो यह है कि धन्यवाद क्या है, कि मालिक ने हमें कोई भी तकलीफ दी, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न हैं, अगर संतुष्ट हैं, तो यही धन्यवाद है। ये कहना कि थैंक यू, सॉरी, ये सब फालतू की बात है ना। प्रेम में क्या होता है? नो थैंक्स, नो सॉरी। इन लव कहा जाता है कि प्रेम में न तो धन्यवाद होता है, न ही खेद होता है। मतलब शब्द के रूप में नहीं होता है, लेकिन भाव के रूप में जरूर होता है कि जब हम आनंद की दशा में हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम आनंद की दशा में हो, तो यही हमारा धन्यवाद है। यह कृतज्ञता और धन्यवाद पूर्ण प्रसन्नता ही की हालत ही असलियत की हालत जैसी होती है। कल भी बात हुई थी, कल या परसों बात हुई थी ना, कि प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? करुणामयता से प्राप्त होती है। और प्रसन्नता किसको आकर्षित करती है? कृपा को आकर्षित करती है। किसकी कृपा? मालिक की कृपा। तो यानी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, असलियत को प्राप्त करने के लिए ही हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। इसीलिए हमें धन्यवाद देना है। तो ये रहस्य समझ में आ गया ना, कि हम धन्यवाद क्यों दें। इसीलिए हमें धन्यवाद देना है। किसी भी कंडीशन में हमें अप्रसन्न नहीं रहना है। कोई भी हमारे जीवन में तकलीफ क्यों ना हो, हमें सोचना है कि ये हमारे मालिक की तरफ से है, हमारी प्रेमी की तरफ से है, और हम उसको धन्यवाद दें। यह प्रसन्नता स्वभाव बन जाती है, तब असलियत के क्षेत्र में तैराकी शुरू हो जाती है, और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यानी जब प्रसन्नता, ओढ़ी हुई प्रसन्नता नहीं कि हमने प्रसन्नता को ओढ़ लिया है, नहीं, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। वह हमारा जब स्वभाव बन जाता है, तो ऐसी ऐसी दशा में क्या होती है? हम असलियत के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और हमारा वहां पर एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, तैराकी शुरू हो जाती है, और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो जब ऐसी अवस्था आती है, तो हमारे भीतर सहनशीलता और धैर्य पैदा होना शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर स्वीकार्यता में बदल जाता है। यह स्वीकार्यता परिपुष्ट होकर साक्षी भाव में बदल जाती है। इस भाव के जागृत हो जाने पर संस्कारों का बनना बंद हो जाता है, और भक्त हृदय क्षेत्र को अलविदा कर ब्रह्मांड क्षेत्र में कदम रखता है। मतलब क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आती है, यानी पूर्ण प्रसन्नता की दशा आती है, तो क्या होता है? सहनशीलता पैदा होती है, धैर्य पैदा होती है। और जब धैर्य और सहनशीलता पैदा हो जाती है, तो उसकी पराकाष्ठा में आगे क्या होता है? स्वीकार्यता आ जाती है। यानी हर चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उसको हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और जब यह स्वीकार्यता की दशा हमारे भीतर आ जाती है, तो स्वीकार्यता क्या है? किसी चीज की चाबी है, ये पासवर्ड है, ये किसी चीज की। एक मिनट, somebody want to join? कोई बात नहीं। तो जो स्वीकार्यता है, ये किस चीज की चाबी है? यह इस चीज की चाबी है कि यही स्वीकार्यता आगे, यानी ब्रह्मांड मंडल में पहुंचाता है। यानी हृदय क्षेत्र से ब्रह्मांड क्षेत्र में पहुंचना, यानी पांचवें बिंदु के बाद छठे बिंदु में अगर पहुंचना है, तो हमारे भीतर यह स्वीकार्यता आ जानी चाहिए। अब हम देखें कि हम कहां पर हैं, किस बिंदु पर हैं। कैसे देखें कि हमारे भीतर कितनी स्वीकार्यता है?
हम कितनी कंडीशन में खुश रह पाते हैं, प्रसन्नता हम कितनी अवस्था तक हम रह पाते हैं। अपनी प्रसन्नता की सीमा को देखें, उसके मेजरमेंट को देखें, अपने स्वीकार्यता के मेजरमेंट को देखें। हम सब अभ्यासी भाई बहन, फिर देखें कि हम कहाँ पर हैं। जितनी ज्यादा स्वीकार्यता हमारे भीतर है उतने हम आगे बढ़े हुए हैं। अगर पूर्ण स्वीकार्यता है, इसका मतलब कि हम ब्रह्मांड मंडल में आ चुके हैं, हम मोक्ष की दशा को प्राप्त कर चुके हैं। तो यही भाव होता है, यानी पांचवें बिंदु के ऊपर पहुंच जाना ही मोक्ष कहलाता है। और यह तभी मिलता है जब हम हर चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। छठा नियम है, कुल जगत को अपना भाई समझें और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम सबको अपना भाई समझें। भाई माने भाई बहन सब, यहाँ पर भाई माने केवल भाई ही नहीं, भाई बहन सभी से मतलब है। और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो आजकल क्या है कि लोग अपने भाई को, अपने सगे भाई को तो भाई समझते नहीं है, उसके साथ वैसा व्यवहार तो करते नहीं है। तो हम यहाँ पर कुल जगत की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकार्यता, स्वीकार्यता के बाद ही यह संभव है कि हम सभी को स्वीकार कर लें। किस रूप में? ऐसे नहीं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, वैसा करेंगे तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है। जो जिस रूप में है उसको इसी रूप में स्वीकार कर लेना। हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, इससे मतलब नहीं है। स्वीकार्यता जो है हर चीज से निरपेक्ष होती है। जब हमें यह तत्व तो दर्शन हो जाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे भीतर दूसरों के प्रति सहोदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी हम सभी भाई बहन हैं, तो क्यों हैं, कैसे हैं? तो हम सभी कहां से आए हैं? एक तत्व से आए हैं, भूमा से आए हुए हैं। तो हमारे भीतर एक सहोदर का भाव उत्पन्न हो जाता है और हमारे ऊपर जो असलियत का पर्दा पड़ा हुआ था ना, वह समाप्त हो जाता है। और जब हम असलियत पर जो पर्दा पड़ा है समाप्त हो गया, तो हम देख पाते हैं कि जिसे हम पराया समझ रहे हैं, जिसे हम अपना नहीं समझ रहे हैं, वास्तव में वे भी तो अपने हैं। जब यह भाव आ जाता है तभी हम हर व्यक्ति को उसी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और वहां पर हम कोई भी कंडीशन थोपते नहीं हैं। तो अब बात आती है कि हमारे व्यवहार को परिशुद्ध करने वाले कारक क्या क्या है। तो इसके बारे में देखिए पढ़ देते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे हमारे अगले सत्र में। कल नहीं, परसों वाले सत्र में करेंगे। तो क्या है? सहानुभूति है, जो हम दूसरों से अपने आप को स्वीकार करने का गुण जो है। सहानुभूति होगी तभी स्वीकार करेंगे, समानुभूति होगी तभी स्वीकार करेंगे, संवेदनशीलता होगी तभी हम सहानुभूति रख पाएंगे, धैर्य होना चाहिए हमारे भीतर, सहनशीलता, स्वयं के जैसा व्यवहार, यानी दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम स्वयं के साथ अपेक्षा करते हैं। छिद्रान्वेषण नहीं करना, यानी कि दूसरों में दोष नहीं देखना। अगर हम दूसरे में दोष देखते हैं, इसका मतलब कि हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं। चुगली चाटी ना करना, यानी किसी की बात को दूसरे से साझा ना करना। अगर हम साझा करते हैं, इसका मतलब कि हमारे मन में उसके प्रति कोई न कोई द्वेष का भाव है। चाटुकारिता से बचना, यानी किसी का अपने लाभ के लिए खुशामद न करना। सर्व समावेशी होना, यानी सबको स्वीकार कर लेना। ये चीजें होती है कि जो हमें समाज में उस चीज को, उस पराकाष्ठा पर ले जाती हैं। अब आता है सातवां नियम, अगर किसी से कोई कष्ट पहुंचे तो उसका बदला लेने का न सोचे। ठीक है, यहाँ बात आती है कि कष्ट पहुंच रहा है लेकिन हम उसे बदला लेने की बात न सोचें, बल्कि मालिक की तरफ से समझें और उसका धन्यवाद दें। अब देखिए यहाँ पर एक और मुश्किल वाली बात है ना। पहली बात थी कि भाई चलो ठीक है, मालिक को धन्यवाद देने वाली बात थी कि आपने हमें तकलीफ दी, हमने आपको धन्यवाद दिया, वहां तक तो चलेगा भाई, मालिक से हमारा संबंध है। फिर बात आई कि चलो सबको स्वीकार करने की बात है, चलिए मालिक कह रहे हैं वो भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो और बड़ी विडंबना हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। क्या है कि अगर किसी से कोई कष्ट पहुंचे तो उसका बदला लेने की बात ना सोचें। चलिए हम मान लेते हैं कि बदला नहीं लेंगे, बल्कि मालिक की तरफ से समझें, ये भी मान लेते हैं। और मुसीबत कहाँ थी कि जब हम उसको धन्यवाद भी दें, कि वो हमें पत्थर मार रहा है और हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ये कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो प्रकृति के सबसे नजदीक होगा। प्रकृति के सबसे नजदीक कौन है? मनुष्य तो बहुत दूर हो चुका है, वे पेड़ पौधे आज भी प्रकृति के सबसे नजदीक हैं। इसीलिए मास्टर कान्हा में पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अगर वे एक बार एब्जॉर्ब कर लेंगे
ट्रांसमिशन को, तो अनंत काल तक जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक वह ट्रांसमिशन उनसे निकलता रहेगा। और मनुष्य क्या है, मनुष्य तो ऐसा होता है कि अभी ट्रांसमिशन लिया और बाहर निकले सब गायब। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, इसलिए। तो ये कौन दे सकता है? पेड़ को एक फलदार वृक्ष जो है, जब उसको पत्थर मारते हैं, उससे हम पत्थर मारते हैं, लेकिन हमें वो क्या देता है? फल देता है। ये चीज होती है, यह जब हमारे भीतर भावना आती है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? देखें, रहस्य पे आते हैं कि किसी के साथ कुछ भी क्यों घटित होता है। भाई, किसी ने हमें तकलीफ दिया ना, किसी से कोई तकलीफ पहुंची, वह व्यक्ति भी हो सकता है, हम घटना भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात व्यक्ति की हो रही है। तो किसी के साथ कोई भी चीज क्यों घटित होती है? देखें, जब हम कोई विचार या कर्म करते हैं तो उससे संस्कारों का निर्माण होता है। ये बातें तो ओवरऑल बता दी गई थी। इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, विचार के बाद कर्म, फिर छाप, फिर आदत, स्वभाव, गहरी छापें या संस्कार, फिर अब संस्कार के बाद क्या होता है? भोग। यहाँ पर हमने लिखा था वहां पर डेस्टिनी यानी भाग्य। जैसा भाग्य होता है वैसा ही भोग मिलता है। अब प्रकृति क्या करती है? जब घड़ा भर जाता है भोग वाला, कलेक्शन वाला, तो अब क्या करती है कि अब उसको प्रकृति साफ करने का प्रयास करती है। तो जब प्रकृति साफ करने का प्रयास करेगी, क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि हमेशा शुद्धतर अवस्था में सिस्टम रहे। तो वह कैसे शुद्ध होगा? भोग के द्वारा। तो भोग के रूप में उसके साथ कोई ना कोई घटना घटेगी। तो कोई ना कोई घटना घटेगी तो प्रकृति क्या करेगी? उस घटना को घटित करने के लिए एक वातावरण और किरदार तैयार करती है। तो वातावरण तैयार करेगी और किरदार के रूप में किसी मनुष्य को ला करके वहां पर छोड़ देगी कि भैया तुम इसके साथ जो है निपटो, और जिससे ये शुद्ध हो जाए। यानी प्रकृति हमेशा तंत्र को शुद्ध अवस्था में लाने की कोशिश करती है। तो इसीलिए यानी जैसा हमने कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमारे भोग होंगे, उसी हिसाब से हमें किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी, उसी प्रकार से वह हमें सुख देगा या उसी प्रकार से वह हमें दुख देगा ना। तो इसलिए कहा गया है कि इस क्रम में प्रकृति भोग के लिए किरदार तैयार करती है और वातावरण तैयार करती है, जिससे जिन कर्मों के द्वारा हमने स्वयं को अशुद्ध किया है उसके संगत भोग भोग कर शुद्ध हो सके। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना? यानी जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। किसी के साथ कोई भी घटना अनायास नहीं होती, न तो अनायास ही कोई किसी की सहायता करता है और न ही कोई किसी को परेशान कर सकता है। यह सब प्रकृति के द्वारा हमारे संस्कारों के आधार पर तय किया जाता है। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए, प्रकृति द्वारा हमारे भोग काटने के लिए जो प्रयुक्त माध्यम है उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब प्रकृति ने जिसका उपयोग किया है, देखें, भोगों को सहर्ष स्वीकार कर लेने से संस्कारों का पुनर्जनन नहीं होता, यानी संस्कार दोबारा नहीं बनते हैं। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो एक्सेप्टेंस। अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया से क्या होता है कि फिर से हमारे संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं और भी गहरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अगर प्रकृति ने हमें शुद्ध करने के लिए भोगों को दिया और हमने वहां पर रिजेक्शन कर दिया, तो समझिए कि जो भोगों के द्वारा हमें शुद्ध होना था, हमने अपने आप को और ज्यादा अशुद्ध कर लिया और ज्यादा संस्कार बना लिए। यानी कि जो अवसर हमें मिला था प्रकृति के द्वारा शुद्ध होने का, वह अवसर हमने अपने हाथ से खो दिया। वही बात है कि जरा सी प्रतिक्रिया मात्र से संस्कार कटने के स्थान पर और गहरे हो जाते हैं। तत्वतः देखा जाए तो हमारे भोगों के माध्यम हमारे हितैषी हैं, न कि शत्रु। यानी भोगों के माध्यम कौन है? वह व्यक्ति जिसने आकर के हमें तकलीफ पहुंचाई, जिसने हमें बुरा भला उल्टा सीधा कहा ना। तो देखा जाए तो लग रहा है कि वो हमारा शत्रु है, लेकिन वास्तव में प्रकृति में शत्रु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह हमारा विचार है कि हम किसी को शत्रु या मित्र मानते हैं। न तो कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है, सभी हमारे मित्र होते हैं ना। सभी हमारे भोगों को काटने के लिए साधन होते हैं। तो इसीलिए जब हमारे समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपने हमारे भोगों की जो गठरी थी आपने उसे हल्का कर दिया। आपने हमारा जो लगेज था हम जो लेकर चल रहे थे उस लगेज को आपने अपने सिर पर रख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मौका मिले तो फिर से आप आइएगा, हमारे लगेज को ले जाइएगा।
तो प्रकृति द्वारा हमारे भोग काटने के लिए उपयुक्त माध्यमों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? उसी के क्रम में वास्तव में शत्रु जैसी चीज प्रकृति में है ही नहीं, यह हमारी रचना है। यानी शत्रु हम मान लेते हैं ना कि वह व्यक्ति आया, तकलीफ दी तो हमारा शत्रु हो गया, नहीं, वास्तव में वह व्यक्ति हमारा मित्र है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे भोगों को काटने में हमारी सहायता की है। भोगों की क्रियाविधि का तत्व ज्ञान हो जाने पर हमारा हृदय माध्यम और मालिक के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता से भर उठेगा। यही धन्यवाद की दशा है। भोजन करते वक्त जो कुछ मिल जाए खुशी से खाएं, ईश्वर की याद में भोजन करें, शुद्ध और पवित्र कमाई का ख्याल रखें। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं कि पहले तो जो कुछ मिल जाए खुशी से खाएं। खुशी फिर यहाँ पर आ गई है, क्यों? क्योंकि खुशी ही कृपा को आकर्षित करती है, खुशी ही दिव्यता को आकर्षित करती है, खुशी ही भूमा की दशा है। और ईश्वर की याद में भोजन करें, शुद्ध और पवित्र कमाई का ख्याल रखें। तो देखें क्या होता है, खुश रहने की दशा भूमा के बाद वाली दशा के तुल्य है, नहीं भूमा की जैसी दशा के तुल्य होती है। इसलिए हमें खुश होकर के भोजन करना चाहिए। जब हम खुश होते हैं तो वह दशा छन कर नीचे उतरती है और आसपास फैल जाती है, जिससे भोजन समेत सारी चीजें शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। यह हमारे गंतव्य की हालत के समतुल्य है। यानी प्रसन्नता जो है वह लगातार कई पीछे से चलती चली आ रही है, तो इसलिए प्रसन्नता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हमें भूमा के नजदीक पहुंचाने में हमारी सहायता करती है। और भोजन की शुद्धता हमारे शरीर में जाकर हमारी रगों को प्रभावित करती है और हमारे शरीर का हर एक कण पवित्रता में स्पंदित हो उठता है। हमारे 5 प्राण शुद्ध हो जाते हैं। यानी इतना डिटेल में जानने का समय नहीं है और आवश्यकता भी नहीं यहाँ पर, ठीक है, कि 5 प्राण हमारे क्या है। संक्षेप में जान लें कि हमारे शरीर का जो संचालन होता है वह हमारे प्राण तत्व के द्वारा होता है, और हमारे प्राण तत्व को जो ऊर्जा मिलती है वह हमारे भोजन से मिलती है। इसलिए भोजन अगर हमारा शुद्ध होगा तो हमारा प्राण भी शुद्ध होगा। तो भोजन में शुद्धता का ख्याल उसमें वह ताकत भर देता है जिसकी चिंगारी हमें उस पर्दे तक ले जाती है जिसे भूमा के बाद वाली दशा कहते हैं। यानी यही शुद्धता, यही पवित्रता हमें कहाँ ले जाती है? भूमा के नजदीक ले जाती है। तो जो पहले नियम में बात हुई थी ना कि शुद्ध और मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ख्याल रखें, तो वह शारीरिक और मानसिक शुद्धता की बात तो वहां पर हुई थी, लेकिन यहाँ पर भोजन की शुद्धता की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा तंत्र तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। कहा गया ना, जैसा खाए मन, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा हमने अन्न खाया है, अगर हमने गलत अन्न खाया है तो हमारे मानसिक शुद्धता हमारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए मानसिक रूप से शुद्ध रहने के लिए, प्राण शारीरिक रूप से शुद्ध रहने के लिए हमारा भोजन भी शुद्ध होना जरूरी है। हमारी मन स्थिति भोजन के प्राण से संयुक्त होकर और भोजन का को वैसा ही बना देती है। तो जैसा हमारा मन होता है, हमारी मनोस्थिति होती है, वह भोजन के प्राण से संयुक्त हो जाती है और भोजन को भी पवित्र बना देती है। ईश्वरी याद में भोजन करने पर, ईश्वरी याद में रहने पर वह असर भोजन में भी समा जाता है ना। जब ईश्वर की याद में भोजन करते हैं तो वह जो थॉट है, हमारा जो विचार है, वह विचार भोजन में भी आ जाता है। और जब भोजन में वह विचार आ जाता है तो उसके बाद जो भोजन क्या हो जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। और जब भोजन प्रसाद बन जाता है, केवल देखें ऐसा नहीं कि हमने अर्पित कर दिया तो भोजन प्रसाद हो गया, नहीं, भोजन कमाने से लेकर के भोजन खाने तक जितनी भी स्टेज होती हैं, हमने भोजन कमाया यानी हमने जो कर्म किया था भोजन कमाने के लिए, उस समय भी क्या हम ईश्वर की याद में थे? फिर भोजन आया, फिर भोजन को पकाया गया तो क्या हम ईश्वर की याद में थे? फिर भोजन करते समय क्या हम ईश्वर की याद में हैं? अगर पूरी प्रक्रिया ईश्वर की याद में हो रही है तभी वह प्रसाद बनता है। और ऐसा भोजन हमारे हर प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक हर प्रकार के बीमारियों को समाप्त करता है। यही बात हुई कमाई से लेकर के भोजन तक, मतलब खाने तक, कि कमाई भोजन की बुनियाद है। इसलिए भोजन का अर्जन भी शुद्ध और पवित्र तरीके से होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ईश्वर के सतत स्मरण में रहते हुए ईमानदारी से कार्य किया जाए। यानी भोजन को कमाने से ले, यही नहीं कि हम भोजन कर रहे हैं तभी हम ईश्वर को याद करें, जी नहीं, शुरू से लेकर के, यानी भोजन का संबंध जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के अंत समय तक। ठीक है।
और इसके पीछे कुछ सिद्धांत और होता है कि हमारे मन में भी दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक आसुरी शक्तियां होती हैं, एक दैवीय शक्तियां होती हैं। और जब हम गलत कमाई का भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो हमारे भीतर की जो गलत शक्तियां हैं, निगेटिव शक्तियां हैं, यानी आसुरी शक्तियां हैं, वे पोषित होती हैं और हम और ज्यादा आसुरी होते जाते हैं। और अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, ईश्वर की याद में भोजन करते हैं, प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, कुल मिलाकर ये कहें तो हमारे भीतर की जो दैवीय शक्तियां हैं वह पोषित होती हैं और हमारे भीतर का जो देवत्व है वह जागृत होता है। ठीक है, तो नियम संख्या 9 है। बस समय हो रहा है ना, हो चुका है। और नियम संख्या 9 और 10 दो बचे हैं, तो 10 के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं ना रात्रिकालीन साधना में, तो उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और नियम संख्या 9 जो है, इसके बारे में पूरा हमारा सेशन है। यह सेशन परसों हर्टफुल कम्युनिकेशन का जो सेशन है, वह पूरा नियम संख्या 9 पर ही आधारित है। इवन कल का भी हमारा एक सेशन नियम संख्या 9 पर आधारित है, हार्टफुलनेस का। ठीक है, तो 3 घंटे हमारा नियम संख्या 9 पर ही चलेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी स्किप कर रहे हैं। बाकी वहां डिटेल में इस चीज को हम पढ़ेंगे। पढ़ देते हैं कि अपना रहन सहन और व्यवहार इतना उम्दा बना लें कि जिनको देखने से ही लोगों में नेक ख्याली का एहसास हो और लोग उससे प्रेम करने लगे। यानी हमें अपने रहन सहन और व्यवहार के बारे में बातें करनी है, इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में और परसों के सेशन में। पूरा हमारा इसी पर सेशन होगा, तो हम इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। और इस प्रकार से हमारा आज का जो सेशन है समाप्त होता है। समय काफी हो चुका है और 7:15 बजने वाला है, तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर से वापस आएंगे। और आज की जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एक डिफरेंट प्रैक्टिस होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने नहीं किया होगा या नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक अलग ही प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस को हम कहेंगे